गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, प्रतिस्पर्धा क्लासेस में आपका स्वागत है। आज कंप्यूटर की नेक्स्ट क्लास के अंदर हम हार्डवेयर के बारे में पढ़ेंगे। कंप्यूटर का फर्स्ट चैप्टर फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर हमारा कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं हार्डवेयर। सो हार्डवेयर, हेडिंग डालना हार्डवेयर। हार्डवेयर हार्डवेयर व सॉफ्टवेयर दो चीजें होती है, एक होता है हार्डवेयर, दूसरा होता है सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर व सॉफ्टवेयर दोनों एक दूसरे के पूरक है। पूरक का मतलब होता है डिपेंडेंट। डिपेंडेंट कैसे डिपेंडेंट है? मैं टीचर तभी कहलाऊंगी जब मेरे सामने तुम सब हो, और आप स्टूडेंट तभी कहलाओगे जब आपको यहाँ पर पढ़ाने वाला कोई ना कोई टीचर प्रेजेंट हो। सही बात है, हम भी एक दूसरे के पूरक हैं, एज वेल एज हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर भी एक दूसरे के क्या है? पूरक। हार्डवेयर होगा तो सॉफ्टवेयर होगा, सॉफ्टवेयर होगा तो हार्डवेयर। इसको आम भाषा में समझे, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर होता क्या है? हार्डवेयर वो चीजें होती है जिनको छू सकता है, इसको छू सकता है, ये क्या है? हार्डवेयर। जिस चीज को ना छू सके वो क्या है? सॉफ्टवेयर। फोन में सुना होगा एंड्रॉइड, नाम सुना है? एंड्रॉइड वाला फोन लिया। एंड्रॉइड क्या है? एंड्रॉइड एक सॉफ्टवेयर है। क्या उस एंड्रॉइड को कभी किसी ने टच किया? कंप्यूटर में नाम सुना होगा भैया विंडोज डलवाई है, तो विंडोज कोई खिड़की नहीं है, विंडोज एक सॉफ्टवेयर है। कभी किसी ने उसको छुआ? नहीं। जिस चीज को छुए वो है हार्डवेयर, जिस चीज को ना छुए वो क्या है? सॉफ्टवेयर। दूसरा एग्जांपल दूं, मान लो मैंने तुम्हें एक फोटोकॉपी प्रोवाइड कराई किसी चैप्टर की, हार्डवेयर के चैप्टर की फोटोकॉपी दी मैंने तुम्हें। जब फोटोकॉपी मैंने दी तो तुम सबके पास क्या है? हार्ड कॉपी। क्या है? अभी मान लो 2-4 बच्चे एब्सेंट है इस क्लास के, वो बच्चे आके कहे मैम हमको भी फोटोकॉपी दे दो। मैंने कहा फोटोकॉपी खत्म। मैंने कहा एक काम करना, आप अपनी पेन ड्राइव दे देना, मैं आपको पीडीएफ सेंड कर दूंगी, पीडीएफ उसमें डाल के दे दूंगी या फिर व्हाट्सएप पे सेंड कर दूंगी। तो क्या अब उनके पास नोट्स पहुंचा? उनके हाथ में वो क्या है? सॉफ्ट कॉपी। क्या है? सॉफ्ट कॉपी। जो चीज हम छू सकते हैं वो होगी हार्ड कॉपी, जो है मैटर वो किस फॉर्म में? सॉफ्ट कॉपी। तीसरी बात करती हूँ, नेक्स्ट एग्जांपल के तौर पे, मस्तिष्क है सबके पास? लेके आए हो? घर छोड़ के आए? पक्का लेके आए? हार्ट है, किडनी है, लंग्स है, क्या पता ये है? बायोलॉजी वाले सर ने बताया था। अगर हम बायोलॉजी नहीं पढ़ते तो क्या हमको पता है? किसी ने अपनी किडनी देखने की सोची है? मत सोचना, फिर तुम नहीं देखोगे कोई और ही देखेगा, ये भी बता दूं। तो ये मत कहते मैं कि मैम ने कहा था किडनी देखने को, इसलिए मैं तो किडनी देखने की कोशिश कर रहा हूं। भैया है, हमको ये कंफर्म है। क्या हमने उनको कभी छुआ? बट है। अगर वो ना हो तो क्या मेरा हाथ पैर, मेरा ब्रेन ना हो, मेरा मस्तिष्क ना हो, मेरा हार्ट ना हो, मेरे लंग्स ना हो या फिर मेरी किडनी ना हो, तो क्या मेरा हाथ पैर प्रॉपर वे में फंक्शनिंग कर सकते हैं? जिस चीज को नोच को टच कर सकते हैं? तो ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर? हार्डवेयर। क्या हुआ? हार्डवेयर। क्या हुआ? हार्डवेयर। अगर मैंने ये कहा मेरी किडनी है, किडनी है तुम्हारे पास? कितनी है? 2। चलो बड़ा है, अच्छा है, ठीक है, 2 किडनी है। किडनी का फंक्शनिंग क्या है? फिल्ट्रेशन, खून को छानना या फिल्टर करना, ब्लड को प्योरीफाई करना या छानना अपन कह सकते हैं। तो फिल्टर करने का काम करता है हमारा किडनी। क्या किसी ने किडनी को छुआ? भैया हमको भी पढ़ाया बायोलॉजी वाले में कि भैया राजमा की तरह दिखती है, इसलिए राजमा को भी पता है किडनी बीन्स कहते हैं। ऐसी दिखती है किडनी, बस हमको पढ़ाया है इसलिए हमको पता है कि हमने अपनी देखी नहीं। ये है और वो, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों एक दूसरे के पूरक है, दोनों हैं तभी अपन प्रॉपर वे में काम कर पा रहे हैं, अदरवाइज अपन काम नहीं कर पाते। इतना समझ आ गया? हार्डवेयर क्या होता है? सॉफ्टवेयर उसको बताता है क्या करना है और कैसे करना है, क्या करना है और कैसे करना है। सॉफ्टवेयर उसको कमांड देगा, भैया ये कर लो, भैया वो कर लो, वो आराम से चुपचाप करता रहेगा, कोई इश्यू नहीं है। हार्डवेयर हमारे पास 3 प्रकार के, कितने प्रकार के? पहला है इनपुट डिवाइस। कौन सा है? इनपुट। दूसरा है हमारे पास आउटपुट डिवाइस और तीसरा है मिक्स्ड या फिर कह सकते हैं हाइब्रिड डिवाइस। इनपुट डालने का जो काम करे वो इनपुट डिवाइस, जो आउटपुट देने का काम करे वो आउटपुट डिवाइस, जो दोनों का 2 in 1 वर्क करे वो हो गया हमारा मिक्स डिवाइस। इतनी बात समझ आई? कोई फर्क? कितने टाइप के अपन ने बताए? 3। कौन कौन सा? इनपुट डिवाइस और आउटपुट और मिक्स। मिक्स को क्या कह सकते हैं अपन? हाइब्रिड। 3 टाइप के, ठीक है। अब तुम मुझे एक एक एग्जांपल दो, बाकी के एग्जांपल्स मैं कराऊं। बताओ कंप्यूटर में कौन है जो इनपुट डालने का काम करता है? कीबोर्ड। कीबोर्ड क्या है? कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है। और
माउस, वेरी गुड। कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, ये सब हमारे क्या है, इनपुट डिवाइसेस। ये 2-3 एग्जांपल दिए, अपन 15 पढ़ेंगे, ठीक है। फिर बताओ एक एग्जांपल दो आउटपुट डिवाइस का। मॉनिटर, जो चीज, हाँ, मॉनिटर, स्पीकर, प्लॉटर, प्रोजेक्टर, प्रिंटर, ये सब हमारे क्या हो गए, आउटपुट डिवाइस, क्योंकि ये अपन को आउटपुट दे रहे हैं। अब बताओ वो डिवाइस का नाम लो जो अपन को इनपुट और आउटपुट दोनों की तरह काम करे। सीपीयू, मॉडेम। मॉडेम इसने एग्जांपल से लिया, लेकिन मॉडेम बाकी सब नहीं जानते, तो मैं वो एग्जांपल ले रही हूँ। वैसे मॉडेम करवाऊंगी अभी मैं, प्रिंटर नहीं। मैं जो एग्जांपल ले रही हूँ वो अपन सबको जानते हैं। लीड, ईयरफोन, हेडफोन, जानते हो। अगर मैं आराम से गाने सुन रही हूँ, वो लाउड स्पीकर का काम कर रहा है, उससे बीच में किसी का फोन आ जाए तो क्या मैं फोन पे बात कर सकती हूँ, यानी कि वो माइक्रोफोन का काम कर रहा है। तो 2 in 1 वर्क हुआ। तो वो कौन सी डिवाइस हो गई हमारे पास, मिक्स या फिर हाइब्रिड डिवाइस। अब अपन बात करेंगे इनपुट डिवाइसेस हमारे पास कौन कौन सी होती है। पहले अपन इनपुट डिवाइस की लिस्ट बना लेते हैं। लिस्ट बनाने के बाद अपन एक एक को डिस्कस करेंगे। इनपुट डिवाइस की पहली लिस्ट में आता है हमारा कीबोर्ड। क्या आता है, माउस, बीसीआर, बारकोड रीडर, ओएमआर, ऑप्टिकल मार्क रीडर, ओसीआर, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, एमआईसीआर, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइज। एक एक चीज लिखवाऊंगी, ठीक है। एससीआर, स्मार्ट कार्ड रीडर, क्यूआर कोड, क्विक रिस्पॉन्स कोड, स्कैनर, माइक्रोफोन, वेबकैम, बायोमेट्रिक सेंसर, वॉइस रिकॉग्नाइज सिस्टम, लाइट पेन, स्टाइलस, टच पैड, डिजिटाइजर, किमबोल टैग रीडर, ठीक है। इन सब के बारे में अपन डिटेल में पढ़ेंगे। हमारे पास ये है, ये सारी डिवाइसेस वो डिवाइसेस हैं जो इनपुट देने का काम करती है। जो किसका काम करती है, इनपुट। इनके माध्यम से अपन को इनपुट मिलता है। पेपर में सीजीएल मेंस में, जो अभी सीजीएल मेंस का पेपर हुआ था, उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ है, निम्न में से कौन सी डिवाइस असंगत है। उसने क्या नाम दिया है, उसने कीबोर्ड, माउस, स्कैनर और प्लॉटर एग्जाम्पल दिया। तो भैया कीबोर्ड, माउस और स्कैनर, ये तीनों तो इनपुट डिवाइस हो गई, और प्लॉटर क्या हो गया, आउटपुट। तो कौन सा असंगत हुआ, प्लॉटर। हार्डवेयर से इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। इसके अलावा अपन एक एक टॉपिक को पढ़ते जाएंगे और एक एक टॉपिक को मैं बताते जाऊंगी, भैया ये पेपर का क्वेश्चन है। सबसे पहले अपन बात करते हैं कीबोर्ड की। किसकी बात करते हैं, कीबोर्ड। कीबोर्ड क्या है, इनपुट डिवाइस है। कीबोर्ड क्या है, एक इनपुट डिवाइस है। क्रिस्टोफर सॉल्स नामक व्यक्ति ने कीबोर्ड बनाया था। बेटा कंप्यूटर की स्क्रीन होती है जिसे कहा जाता है मॉनिटर। एक आगे काले रंग का डब्बा रखा जाता है, उसे बोला जाता है कीबोर्ड। एक छोटा सा डब्बा होता है जिसे क्या कहा जाता है, माउस। पहले अपन बात करते हैं कीबोर्ड। क्रिस्टोफर सॉल्स नामक एक व्यक्ति था जिसने कीबोर्ड को बनाया। कीबोर्ड वायर और वायरलेस दोनों प्रकार का हो सकता है, यानी कि तार के माध्यम से भी कीबोर्ड है, तार के माध्यम से भी मॉनिटर से, सीपीयू से कनेक्ट हो सकता है, बिना तार के भी कनेक्ट हो सकता है। तो वायर और वायरलेस दोनों प्रकार का हमारे पास कीबोर्ड पाया जाता है। कीबोर्ड के अंदर, स्टैंडर्ड कीबोर्ड के अंदर 108 कुंजियां पाई जाती है। कितनी कुंजियां, 108 बटन्स पाए जाते हैं। जबकि जो नॉर्मल कीबोर्ड होता है उसके अंदर 101 से लेकर 120 बटन हो सकते हैं। अब कौन कौन से बटन है अपन उसके बारे में बात करते हैं। ये बना दिया मैंने कीबोर्ड। कीबोर्ड बना दिया मैंने। कीबोर्ड में यहां पर एक कुंजी होती है जिसका नाम होता है एस्केप की। क्या नाम होता है,
एस्केप की। एस्केप की का मतलब काम क्या होता है, चलते प्रोग्राम से अगर अपन को बाहर आना है तो अपन एस्केप की दबाएंगे। चलते प्रोग्राम से अगर अपन को बाहर आना है तो अपन क्या दबाएंगे, एस्केप की। यहां पर हमारी की होती है जो की कुंजी पटल की सबसे बड़ी कुंजी होती है जिसका नाम होता है स्पेस बार की। यहां पर हमारा अल्फाबेट्स होते हैं, क्या अल्फाबेट सीधे सीधे होते हैं, हाँ QWERTY, बाकी जेड तक होता है, इन्हें कहा जाता है अल्फाबेट की। क्या कहा जाता है, अल्फाबेट की। कीबोर्ड में ABCD उल्टी पुल्टी लिखी होती है, फर्स्ट लाइन में अगर नहीं ध्यान तो भैया व्हाट्सएप में चला के देखना, QWERTY मिलेगा, इसीलिए इसे कहा जाता है क्वेरिटी कीपैड। क्या कहा जाता है, क्वेरिटी कीपैड। बाकी और कुंजियों की बात करूं तो यहां पर हमारी होती है फंक्शन की, F1 से लेकर F12 तक। यहां पर होती है हमारे नंबर की, 0 से लेकर 9 तक। यहां पर एक एंटर की होती है, एक एंटर की यहां पर भी होती है। अभी सब पे बात करेंगे। एंटर की होती है हमारे पास 2। यहां पर एक कुंजी होती है जिसका नाम होता है कैप्स लॉक की। कैप्स लॉक की को हम टॉगल की भी कह सकते हैं, इसको भी टॉगल की कहा जाता है, नम लॉक को भी टॉगल की कहा जाता है। कैप्स लॉक की क्या करता है, कैपिटल लेटर को स्मॉल लेटर में, स्मॉल लेटर को कैपिटल में। व्हाट्सएप में देखा होगा ना, एक इस तरह का सिंबल बना होता है जिसको अपन दबा देते हैं तो बड़ी ABCD और छोटी ABCD में कन्वर्ट हो जाता है, उसे कहा जाता है कैप्स लॉक की। यहां पर की होती है जिसे कहा जाता है टेबुलर की, टैब की। टैब की का काम क्या होता है, बड़ा स्पेस देने का काम आता है। जब अपन को एक एक लाइन का स्पेस देना है, एक एक मतलब अक्षर का, तो अपन स्पेस बार की यूज करते हैं। जब बड़ा स्पेस देना होता है तो अपन क्या करते हैं, टैब की। टैब की के बाद यहां पर हमारा की होता है शिफ्ट, एल्ट बोले तो अल्टरनेट, कंट्रोल, ये की। इसके अलावा विंडोज की भी होती है। इन सब कीज को बोला जाता है स्पेसिफायर, मॉडिफायर और कॉम्बिनेशनल की। ये बेचारी खुद तो अकेली कुछ काम करेगी नहीं, बट किसी के साथ मिलकर उसका नाम ही काम बदल जाती है। जैसे कंट्रोल के साथ A दबा दिया तो सेलेक्ट ऑल हो जाता है, कंट्रोल के साथ B दबाया तो बोल्ड हो जाता है, C दबाया तो कॉपी हो जाता है। अलग अलग फंक्शन हो जाएंगे, इसलिए इन्हें कहा गया है कॉम्बिनेशनल की, मॉडिफायर या फिर स्पेसिफायर की। यहीं पर हमारे होता है बैक स्पेस की, और एक की होती है डिलीट की। एक अक्षर दायां मिटाने के लिए और एक अक्षर बायां मिटाने के लिए। बायां मिटाने के लिए बैक स्पेस और दायां मिटाने के लिए डिलीट की। यहीं पर हमारी की होती है पेज अप, पेज डाउन, होम की और एक एंड की। ये चारों की इसी नंबर की में पाया जाता है। अगर अपन ने इस नम लॉक कर दिया है, यहीं पर होता है बत्ती भी जगी होती है कैप्स लॉक और नम लॉक के लिए। अगर नम लॉक यानी कि नंबर को लॉक कर दिया, तो नंबर को लॉक कर दिया तो ये पेज अप, पेज डाउन, होम और एंड की तरह काम में की जाएगी। यहां पर हमारा होता है नेविगेशन की, जिसे अपन कहते हैं एरो की। दायां बायां ऊपर नीचे जाने के लिए कुंजियां हमारे काम में आती है। ये सारी कुंजियों को मिलाकर हमारा कीबोर्ड बना है। इस कीबोर्ड की फंक्शनिंग इस प्रकार से काम में ली जाती है। अब पेपर में क्वेश्चन कौन कौन सा आया वो सुनना। पहला क्वेश्चन आया था, निम्न में से कौन सी शब्दावली कीबोर्ड से संबंधित नहीं है? फंक्शन की, नंबर की, अल्फाबेट की और मास्टर की। मास्टर की मैंने कुछ पढ़ाया, मास्टर की बच्चे क्या सोचे, मास्टर की तो होनी चाहिए, है ना। आधे से ज्यादा दुनिया ने मास्टर की पे करेंगे, नहीं मास्टर की तो होगी। मास्टर की कुछ पढ़ाया मैंने, तो मास्टर की होती भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आवा है कि भैया एंटर की संख्या कितनी होती है? 2। एंटर भी 2 होता है, शिफ्ट एल्ट कंट्रोल भी यहां पर भी होता है, शिफ्ट एल्ट कंट्रोल 2, क्योंकि भैया अपन दोनों हाथ से काम करते हैं तो दोनों तरफ से होता है। और दूसरा रीजन ये भी होता है कि अगर एक बार खराब भी हो जाए इन केस एक बटन, तो दूसरा बटन अपन काम ले सकते हैं। यहां पर अलग अलग सिंबल्स भी बने होते हैं जिन्हें कहा जाता है अल्फा न्यूमेरिकल की। अलग अलग सिंबल होंगे, ग्रेटर देन, लेस देन, कोमा के, सेमीकोलन के, ब्रैकेट के, अलग अलग सिंबल्स भी, बहुत सारे सिंबल्स भी लगे होते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन आया हुआ है जो दिल्ली पुलिस में आया हुआ है, एक वर्ड दे दिया था उन्होंने मेटास्फेयर, कुछ इस प्रकार से लिखकर कि भैया इसमें टॉगल की, कैप्स लॉक का दूसरा नाम टॉगल की बताया था अभी, कि अगर इसमें टॉगल की लिख देती हूं स्पेलिंग, अगर इस पर टॉगल की अप्लाई कर दी जाए
तो क्या होगा भाई, जो बड़ा है वो छोटा हो जाएगा और जो छोटा है वो क्या हो जाएगा, बड़ा। ये पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है। दूसरा आया हुआ है, दाएं बाएं अप डाउन करने में कौन सी की यूज होती है, नेविगेशन की। ये भी क्वेश्चन आया था दिल्ली पुलिस में, एमएस एक्सेल में पूछा गया था ये सेम क्वेश्चन। नेक्स्ट ये क्वेश्चन पूछा गया था एंड की के लिए भी, एंड की का क्वेश्चन आया हमारे दिल्ली पुलिस के अंदर। उसमें यह पूछा गया था कि लाइन के अंत में, देखो दो चीजें होती है, एक तो लाइन के शुरुआत में जाते हैं, जैसे मान लो मेरा कर्सर यहां है कर्सर, ठीक है। एक तो लाइन के शुरुआत में जाएगा, एक लाइन के अंत में जाएगा। शुरुआत में जाने के लिए अपन दबाते हैं होम की, कौन सी की, और अंत में जाने के लिए एंड की, कौन से की, एंड की। ये पेपर में क्वेश्चन आया है कि लाइन के अंत में जाने के लिए कौन सी शॉर्टकट की दबाई जाती है, एंड, और लाइन के शुरुआत में होम। अगर मेरे को पेज के शुरुआत में जाना है, यानी कि यहां जाना है, तो दबाना पड़ेगा कंट्रोल प्लस होम, और पेज के एकदम अंत में जाना है तो कंट्रोल प्लस एंड। एंड मतलब अंत, होम मतलब शुरुआत। डन। पेज अप पिछले पेज में जाने के लिए, पेज डाउन अगले पृष्ठ में जाने के लिए। एनी डाउट? चलें आगे। नेक्स्ट अपन बात करते हैं माउस की। माउस खोज करता है डगलस सी इज़ेल्बर्ट। माउस में वायर और वायरलेस दोनों प्रकार का हो सकता है, वही तार का भी जुड़ा हो सकता है, बिना तार का भी। माउस के अंदर है ना कुछ ऐसा माउस दिखता है, देखा है माउस, इसे क्या कहते हैं, लेफ्ट क्लिक, लेफ्ट बटन बोल दो या फिर लेफ्ट क्लिक। इसे राइट बटन, इंग्लिश में लिख रही हूं, कोई दिक्कत तो नहीं है, दिक्कत तो नहीं है, हिंदी में लिखूं नहीं तो चलेगा इतना। अब देखो क्या आता है पेपर में, एक बार क्लिक करने को कहा जाता है सिंगल क्लिक, दो बार क्लिक करने को डबल क्लिक, तीन बार करने को ट्रिपल क्लिक, नॉर्मल बात है। अब लेफ्ट क्लिक और राइट क्लिक का क्या काम है, स्क्रॉल बटन का क्या काम है। पहले अपन बात करते हैं लेफ्ट क्लिक की। किसकी बात करते हैं, लेफ्ट क्लिक। देखो दो बार में पूछा जाता है लेफ्ट क्लिक का, या तो वो पूछा सकता है कि इंटरनेट पे काम करते हुए भी लेफ्ट क्लिक का क्या काम है, या फिर वो पूछ सकता है भैया एमएस वर्ड में काम करते समय लेफ्ट क्लिक का क्या काम है। दोनों चीज पूछ सकते हैं, समझदारी से सुनना ढंग से। लेफ्ट क्लिक को अगर मैंने इंटरनेट पे यूज किया, यानी मैं गूगल पे कुछ सर्च कर रही हूं और मैंने लेफ्ट क्लिक को जब एक बार दबाऊंगी वो लाइन सेलेक्ट हो जाएगी, और अगर मैंने दो बार दबा दिया तो वो लिंक ओपन हो जाएगा। गूगल पे सर्च करते हैं, लिंक तो ओपन करते हैं, एक बार किया सेलेक्ट होगा, दो बार क्लिक करते हैं वो लिंक ओपन हो जाएगा एंड खुल जाएगा, उसके अंदर जो भी मटेरियल अपन को मिल जाएगा। डन। अगर अपन नॉर्मल में काम कर रहे हैं तो लेफ्ट क्लिक का काम एक बार दबाने से शब्द सेलेक्ट होगा, दो बार दबाने से लाइन सेलेक्ट होगी, तीन बार दबाने से पैराग्राफ सेलेक्ट होगा। एक बार दबाने से शब्द, दो बार, तीन बार। पेपर में क्वेश्चन ये आया हुआ दिल्ली पुलिस के अंदर कि एक पैराग्राफ को सेलेक्ट करने के लिए माउस का हम क्या दबाएं, तो भैया लेफ्ट क्लिक को कितनी बार, तीन बार, यही ऑप्शन है उसका। उसमें ऑप्शन था लेफ्ट क्लिक को दो बार, राइट क्लिक को एक बार, या राइट क्लिक को दो बार। नहीं, पैराग्राफ सेलेक्ट करना है तो लेफ्ट क्लिक को कितनी बार, तीन बार। डन। नेक्स्ट बटन होता है हमारा राइट बटन। राइट बटन दबाते हैं तो एक डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। राइट बटन दबाते हैं तो क्या होता है, एक डायलॉग बॉक्स ओपन होता है जिसमें लिखा होता है कॉपी, पेस्ट, प्रिंट, रिफ्रेश, प्रॉपर्टीज, न्यू फोल्डर इत्यादि ऑप्शंस होते हैं। राइट क्लिक को मोस्टली अपन दबाते हैं बार बार रिफ्रेश करने के लिए, तो मैं ये भी बताऊंगी कि रिफ्रेश क्यों करते हैं। ठीक है, क्लियर। स्क्रॉल बटन का काम होता है वेब पेज को ऊपर व नीचे करने। भैया अपन हाथ से फोन से घुमाते हैं तो अपन ये तो कहना स्क्रॉलिंग कर रहे हैं, स्क्रॉल ही तो वर्ड यूज करते हैं, तो भैया कंप्यूटर में तो हाथ चलेगा नहीं, तो वहां पर स्क्रॉल करने का काम करता है ये स्क्रॉल बटन। डन। माउस को पॉइंटिंग डिवाइस भी कहा जाता है। ये भी पेपर का क्वेश्चन है कि भैया निम्न में से कौन सी पॉइंटिंग डिवाइस है, तो भाई माउस भी पॉइंटिंग डिवाइस है,
इसके अलावा हमारा एक आधे और भी बताऊंगी, वो भी पॉइंटिंग डिवाइस है। डन। ट्रैक बॉल वो पॉइंटिंग डिवाइस है। डन। ट्रैक बॉल और माउस दोनों ही पॉइंटिंग डिवाइस है। कोई डाउट? नेक्स्ट आगे करते हैं। हमारा है BCR, बार कोड रीडर। अब ये BCR क्या है? देना अपना कोई रजिस्टर। हाँ, यहां पे ब्लैक और सफेद लाइनें नजर आ रही, यहां पर नीचे, इसे अपन कहते हैं बार कोड। क्या कहते हैं? बार कोड। इसको रीड करने के लिए होता है बार कोड रीडर। बार कोड रीडर आज के डेट में हर खाने की चीजों में मिल जाएगी, कोई भी ब्रांडेड चीजें मिल जाएगी। बार कोड रीड करके ही हम उसके ये पता लगा सकते हैं भैया कहां से मैन्युफैक्चरिंग हुई थी, कौन से डेट को निकला है, कौन से शहर का ये प्रोडक्ट है, सब कुछ अपन पता लगा सकते हैं। और इसका बेसिक एग्जाम्पल मैं दूंगा, पासबुक में एंट्री करवाइए, पासबुक में एंट्री करा था, मशीन में डाला होगा, तो भैया उसमें अपने नाम आता पता डाला या अपने आप ही रीड किया उसने? अपने आप पढ़ा। हमने क्या करते हैं उसको बार कोड को, जैसे वो कहते हैं ना अपना आखिरी प्रिंट किया हुआ पेज डाले, हमने खोल के डाल दिया, पीछे पीछे बार कोड लगा हुआ होगा, वो बार कोड को स्कैन करके वो खुद भी बताता है भैया आपके नाम ये है, आपका अकाउंट नंबर ये है। अगर अपन ने हाँ कर दिया तो उसको प्रिंटिंग करना स्टार्ट कर देता है। तो बार कोड रीडर क्लियर हुआ। नेक्स्ट है OMR, ऑप्टिकल मार्क रीडर। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की चेकिंग करने के लिए OMR का काम में लिया जाता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भैया तुम्हें OMR सीट मिली होगी कोचिंग से भी, जब तुम्हारी टेस्ट सीरीज लगती है, तो भैया पहले के टाइम में क्या था, कॉपियां चेक करने के लिए किसी को भेजी जाती थी, पर आज के जो OMR सीट्स आ गई, काम आसान होता है और बहुत जल्दी हो जाता है और एरर फ्री वर्क होता है। तो OMR सीट होती है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को चेक करने में। नेक्स्ट है OCR, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर क्या होता है? पुराने दस्तावेजों व सिग्नेचर को, मान लो मेरा सिग्नेचर ये है, अब ये सिग्नेचर कंप्यूटर बनाने से रहा, तो OCR इसको क्या करता है? कैप्चर कर लेता है और कैप्चर करके उसको इनपुट के तौर पे डाल देता है। नेक्स्ट आता है हमारा MICR, मैग्नेटिक, वेरी गुड, इंक कैरेक्टर रीडर भी बोल सकते हैं और अपन बोल सकते हैं रिकॉग्नाइज। अब ये क्या काम करता है? मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइज, MICR चेक को चेक करने में काम में आता है। भैया ये रहा हमारा चेक, चेक मैंने यहां पर नोटिस मारना, ये तो चेक नंबर होता है, यहां पर है ना कुछ 9 डिजिट्स के नंबर होते हैं, 9, हाँ नंबर लिखे हुए होते हैं। वो नंबर क्या होता है? उस नंबर को चेक करने का काम करता है MICR। कौन करता है? MICR। अब MICR में क्या करता है? अब ये 9 नंबर है ना, कितने डिजिट्स बोले मैंने? 9 नंबर की 3-3 की सीरीज बन गई 3-3 नंबर के। ये 3 नंबर स्टार्टिंग बताते हैं शहर का नाम, जैसे मैंने नाम बता दिया अलवर। ये 3 नंबर बताते हैं भाई कौन सी बैंक है, हमने बता दी SBI हो सकती है, ICICI हो सकती है, कोई भी हो सकते हैं। ये 3 नंबर बताते हैं ब्रांच कोड। भैया SBI को एक तो है नहीं अलवर में, बहुत सारी है उसकी ब्रांच। इन नंबर को चेक करके ये MICR वो बता देता है कि भैया हाँ आपका चेक असली है, चेक नकली नहीं है। क्योंकि भैया जब 500-2000 रुपए के नोट नकली बन सकते हैं तो चेक नकली बनना कोई मुश्किल काम नहीं है। लेकिन चेक क्या है? बैंक की धरोहर है, बैंक इसलिए बड़ी सावधानी से काम करता है। 7th पॉइंट है हमारा स्कैनर। नहीं, स्कैनर से पहले अपन करते हैं बात SCR की। क्या नाम है? SCR की फुल फॉर्म होती है स्मार्ट कार्ड रीडर। स्मार्ट कार्ड रीडर। अब ये स्मार्ट कार्ड रीडर क्या है? पेट्रोल पंप में पेट्रोल भरा है कभी? कभी देखा होगा ना, लोगों के हाथ में कार्ड होता है, एक ब्लू एंड व्हाइट कलर की मशीन होती है जिसके अंदर वो कार्ड इंसर्ट करते हैं, वाईफाई में भी हो सकता है, पासवर्ड नंबर भी हो सकता है। तो वो क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड को काउंट करने के लिए जो ब्लू और व्हाइट कलर की जो मशीन होती है ना, उस मशीन का नाम होता है SCR। देखा है? छोटी सी मशीन होती है
SCR की, SCR स्मार्ट कार्ड रीडर। नेक्स्ट है हमारे पास QR कोड। QR की फुल फॉर्म है क्विक रिस्पॉन्स। क्विक रिस्पॉन्स कोड, क्विक यानी कि फटाफट कोई रिस्पॉन्स कर रहा है। इसका एग्जांपल अपना फोन पे और गूगल पे, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम। क्या अपने ट्रांजैक्शन करने के बाद अपन को 10 मिनट वेट करना पड़ता है या हैंड टू हैंड होता है? हैंड टू हैंड होता है, क्विकली होता है, इसलिए इसे बोला जाता है QR कोड। क्या बोला जाता है? QR कोड। उसको स्कैन करके, जो QR कोड है जो चौरस डब्बे में बना हुआ होता है, ये 15 बिट का होता है, इसी को अपन स्कैन करके पेमेंट जो भी होता है उसको ट्रांसफर करते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा स्कैनर। क्या है? स्कैनर किस किसने देखा है? देखा है स्कैनर? कॉलेज के फॉर्म भरने गए थे, अपना आधार कार्ड और फोटो दी थी, तो वो जिस मशीन के अंदर डालते हैं उसकी एज इट इज कॉपी आपको कंप्यूटर की स्क्रीन पर नजर आती है, उससे कहा जाता है स्कैनर। स्कैनर आपका क्या करता है? स्कैनर का काम होता है आपकी हार्ड कॉपी को, वेरी गुड, किसमें बदलता है? सॉफ्ट कॉपी को। हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में बदलने वाला कहलाता है हमारा स्कैनर। स्कैनर में भी फाइलें सेव होती है। अब स्कैनर में फाइलें दो तरह से, दो फॉर्मेट में सेव होती है। एक का नाम है PDF फॉर्मेट में सेव होती है, दूसरा .jpeg। अब PDF की फुल फॉर्म मैक्सिमम पेपर में पूछी जाती है, भैया PDF क्या होता है? PDF की फुल फॉर्म क्या होती है? PDF की फुल फॉर्म होती है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। PDF की फुल फॉर्म है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, और .jpg की फुल फॉर्म है जॉइंट फोटोग्राफी एक्सपर्ट ग्रुप। अब PDF की फॉर्म में अपन क्या क्या सेव कर सकते हैं? भैया PDF की फॉर्म में मैं ये कह सकती हूँ अपनी 10वीं की मार्कशीट अपन स्टोर कर सकते हैं। इसके अलावा मूल निवास प्रमाण पत्र, जाति निवास प्रमाण पत्र, ये सब प्रमाण पत्र होते हैं। इन सबको किस फॉर्मेट में सेव किया जाता है? PDF में। किसमें सेव किया जाता है? PDF। पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, PDF की फुल फॉर्म मैक्सिमम पेपर में पूछी जा चुकी है। जॉइंट फोटोग्राफी एक्सपर्ट ग्रुप के अंदर अपन सेव कर सकते हैं हमारा फोटो और हमारा सिग्नेचर, ये इस फॉर्मेट में सेव होता है। एनी डाउट? स्कैनर क्या काम करता है? स्कैनर हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में बदलने का काम करता है। स्कैनर में फाइलें दो प्रकार से सेव हो सकती है, एक का तो नाम क्या है? PDF फॉर्मेट में, और दूसरा .jpeg के फॉर्म में। गैलरी में कभी भी है ना कोई फोटो की डिटेल में जाना, तो आपकी फोटो का कुछ नंबर डालेगा, 000 10 15 एक नंबर डालेंगे, फिर उसमें पीछे लिखा होगा .jpeg जॉइंट फोटोग्राफी एक्सपर्ट। आपका क्या है? वो फॉर्मेट होता है कि भैया ये फाइल इस एक्सटेंशन के साथ सेव हुई है, तो हमारा जो फोटो होती है वो इस फॉर्मेट में सेव करती है और फाइल इस सेव में करती है। डन। नेक्स्ट बात करते हैं हम स्कैनर के बाद हम बात करते हैं जॉयस्टिक। वीडियो गेम खेला? वीडियो गेम खेला? तो वीडियो गेम का जो रिमोट होता है, आज के टाइम में इंडोर गेम्स ज्यादा प्रचलन में आ गए कंपेयर टू आउटडोर में। पहले क्या करते हैं बच्चे ज्यादा, अभी भी गांव में ये नहीं कहूंगे नहीं खेलते, गांव में आज भी बच्चे खेलते होंगे, पिट्ठू जिसे बोलते हैं, सतोलिया कहते हैं, क्रिकेट कहते हैं, या कबड्डी खेलते होंगे। लेकिन शहरों के अंदर है ना ये सब आउट हो चुका है। क्यों आउट हो चुका है? बेटा हमारे घर पहली बात तो छोटे होते हैं, इतने बड़े नहीं होते कि घर के आंगन में खेल ले, फर्स्ट कंडीशन। दूसरा, अगर हम रोड पे बच्चों को भेजे तो आगे से दिमाग में ये रोड पे इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियां निकल रही है, बच्चे खेलेंगे, बच्चे का ध्यान तो यही रहेगा, जब वो बॉल वो कैच करेगा तो वो इधर भी जाएगा उधर भी जाएगा, पीछे से कोई गाड़ी हिट कर जाए तो पंगे। इसलिए क्या किया जाता है, शहरों के अंदर बच्चों को मोस्टली इन्वॉल्व किया जाता है कि भैया वो घर में बैठ के इंडोर गेम्स खेल ले ताकि वो सेफ रहे। तो इंडोर गेम में क्या करता है भैया, आज के टाइम में स्पोर्ट्स कैफे भी बहुत सारे हो गए। अगर अपन नंगली सर्कल पे भी जाएंगे तो नंगली सर्कल पे भी 2 स्पोर्ट्स कैफे। स्पोर्ट्स कैफे बच्चों के गेम जोन है। गेम जोन के अंदर क्या होता है, बड़ी बड़ी मशीनें लगी हुई होती है, उसके आगे एक रिमोट रखा हुआ होता है, उस रिमोट के माध्यम से उससे कहा जाता है जॉयस्टिक। क्या कहा जाता है? जॉयस्टिक। तो जॉयस्टिक का उपयोग क्या होता है? वीडियो गेम को खेलने में, वीडियो गेम खेलने में।
नेक्स्ट आता है हमारा ट्रैक बॉल। क्या आता है ट्रैक बॉल? क्या होता है ट्रैक बॉल? एज वेल एज माउस ही होता है और इसको भी पॉइंटिंग डिवाइस कहा गया। पेपर का एक क्वेश्चन है, पेपर में कॉन्फिडेंट होकर आंसर देना है, ओवर कॉन्फिडेंस में कभी मत जाना। पेपर का क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी डिवाइस पॉइंटिंग डिवाइस है? ऑप्शन ए दे रखा है माउस। आधी से आज उन्हें माउस पर क्लिक करके एकदम राजी हो गए, 1 नंबर पक्का। उन्होंने ऑप्शन बी नहीं देखा। ऑप्शन बी था ट्रैक बॉल और ऑप्शन सी था ए व बी दोनों। तो आंसर इसका क्या आएगा? ए व बी दोनों। कॉन्फिडेंट होना अच्छी बात है, बट ओवर कॉन्फिडेंस में अपना ही नुकसान। पता चला 1 मार्क्स आने की जगह चौथाई मार्क्स और गया। समझ है? आप ये नेगेटिव मार्किंग पर जितना कंट्रोल करोगे ना, तुम्हारा प्लस में मार्क्स उतने जाएंगे। इस चीज को हमेशा नोटिस करके रखना। ट्रैक बॉल के बाद अपन बात करते हैं माइक्रोफोन। फोन में बात की है, ऐसे ही करते हो ना? कोई ऐसा बंदा है जो ऐसे बात करता हो फोन पे? है तो बता दो। पक्का नहीं है? गांव में करते हैं ऐसे? करते हैं गांव में ऐसे? ये शहर और गांव में फोन अलग अलग थोड़ा आता है, एक ही तो आता है। फोन पर हम ऐसे बात करते हैं। यहां पर हम बोल रहे हैं, यहां पे अपन सुन रहे हैं। सुन रहे इट मीन्स ये लाउड स्पीकर है। इस चीज को कंसेप्ट को समझो। सुन रहे इट मीन्स ये लाउड स्पीकर है। यहां पर आप बोल रहे हो इट मीन्स ये माइक्रोफोन है। माइक्रोफोन क्या काम करता है? माइक्रोफोन एज ए कन्वर्टर काम करता है। यह ध्वनि ऊर्जा, भैया मैं बोल रही हूं कौन सी ऊर्जा है? ध्वनि। ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का काम करता है माइक्रोफोन। ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का काम करता है माइक्रोफोन। यहां से कोई सिग्नल आ रहा है यानी कि विद्युत ऊर्जा है। विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलने का काम करता है हमारा लाउड स्पीकर। कौन करता है? लाउड स्पीकर। तो लाउड स्पीकर और माइक्रोफोन दोनों अपोजिट है। अगर मैंने तुम्हें एक कन्वर्टर बताया, ऊर्जा के लिए क्या कहा जाता है? ऊर्जा नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ना तो बनाई जा सकती है ना ही मिटाई जा सकती है। ऊर्जा के लिए डेफिनेशन है। ऊर्जा के लिए दूसरी डेफिनेशन क्या देती है? हाँ, ऊर्जा हमेशा एक रूप से दूसरे रूप में क्या होती है? परिवर्तित। एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में परिवर्तित होती है। अगर मैंने तुम्हें बताया ये कौन सा लाइट चल रहा है, बताओ इसमें कौन सी ऊर्जा किस ऊर्जा में बदल रही है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी लाइट एनर्जी बदल रही है। फैन में बताना, इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में बदल। एक ऊर्जा से दूसरी ऊर्जा में क्या हो रहा है? परिवर्तन हो रहा है। तो माइक्रोफोन क्या करता है? माइक्रोफोन का काम होता है कि हमारी ध्वनि ऊर्जा को, किस ऊर्जा को? ध्वनि ऊर्जा को बदलता है विद्युत ऊर्जा में। किसमें बदलता है? लाउड स्पीकर जस्ट इसका अपोजिट काम करता है। नेक्स्ट वर्ड मैंने लिया वॉइस रिकॉग्नाइज सिस्टम। अगर तुम्हें हिंदी में लिखना है तो तुम्हारा जो लिस्ट बनाई थी ना, लिस्ट मैंने हिंदी में लिखवाई थी। जो स्टार्टिंग में लिस्ट नहीं बनवाई थी वो हिंदी में लिखवाई हुई है। वॉइस रिकॉग्नाइज सिस्टम। अब वॉइस रिकॉग्नाइज सिस्टम क्या होता है? गूगल पे कभी सर्च किया? वहां पे माइक का निशान होता है, नोटिस किया? माइक पर क्लिक करके अपना इनपुट डाल देगा। किसने किया ये काम? गूगल यूज किया है, यूट्यूब यूज किया है। उसमें ऊपर एक माइक का निशान होता है, नोटिस किया है? उस माइक पर क्लिक करके वो कहता है कुछ बोलो जो तुमको इनपुट डालना है। ये काम किसने किया है? सबने किया है ना। मैं कहती मेरा 5 साल का बेटा भी करता है। भैया उसे कीबोर्ड पे टाइप करना नहीं आता, अभी सीख रहा है ABCD। तो भैया अपना काम वो यूट्यूब पे पूरा कर लेता है क्योंकि वो माइक पर क्लिक करता है और उसे जो गेम लगाना होता है वो अपना लगाए। बाइक वाला गेम, कार वाला गेम, उसको जो लगाना होता है वो अपने आप डाउनलोड करके अपना काम चला लेता है। उसे हमारी नीड नहीं है। उसको सिर्फ फोन दे दो, वो अपने आप उसको रन कर लेगा। चाहे उसके हाथ में आईफोन दो, चाहे उसके हाथ में सैमसंग दो, वीवो दो, कोई सा भी फोन दो, वो आराम से चला सकता है। क्यों? क्योंकि उसे वॉइस रिकॉग्नाइज सिस्टम अच्छे से काम कराना आता है। उसे पता है, उसको टीवी भी चलाना आता है क्योंकि हमारे टीवी में भी ये सिस्टम है कि भैया इनपुट डालो और ये टीपीटो गेम आता है। उसका कोई कार ट्रेन वाला ही है वीडियो आता है ना, टीपीटो, पता नहीं टीपीटो, ये पता नहीं क्या, टीटीपो। हाँ, टीटीपो करके वो आराम से उसको वीडियो को फुल एंजॉय करता है टीवी के अंदर क्योंकि उसे वॉइस रिकॉग्नाइज सिस्टम आता है। उसे टीटीपो की स्पेलिंग नहीं आती बट उसे बोलना जरूर आता है टीटीपो। समझ आया मेरी बात? तो वो क्या यूज करता है? वॉइस रिकॉग्नाइज सिस्टम। एक्चुअली ये बनाया गया था उन लोगों के लिए जिनके पास फिंगर्स नहीं है, बट आज के टाइम में सबको यही यूज कर रहे हैं क्योंकि सेव टाइम। डन। माइक्रोफोन, वॉइस रिकॉग्नाइज सिस्टम के बाद अपन बात करते हैं लाइट पेन। ये पेन लाइट पेन है।
ये कभी येलो चल रहा है, कभी ब्लू चल रहा है, कभी ग्रीन चल रहा है, कभी इरेजर की तरह काम कर रहा है। इसी पेन को बोला जाता है लाइट पेन। कभी पॉइंटर की तरह काम कर रहा है, सारा काम कर रहा है ना। तो क्या होता है, स्मार्ट क्लास या डिजिटल क्लास में जो पेन काम में लिया जाता है, इस पेन का नाम होता है लाइट पेन। क्या नाम होता है, लाइट पेन। ये लाइट पेन इनपुट देने का काम कर रहा है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा स्टाइलस। एक है ना सैमसंग का फोन आया था जिसमें साइड में ना यू पेन लगा हुआ आया था, नोटिस देखा था? वो पेन एज ए टच काम कर रहा था, उसमें फिंगर काम नहीं कर रही थी, वो पेन टच काम कर रहा था, उसको बोला गया स्टाइलस। क्या बोला गया, स्टाइलस। ठीक है, नेक्स्ट में बात कर रही हूं बायोमेट्रिक सेंसर मशीन। आधार कार्ड बनवाया, आधार कार्ड बनवाते समय आपकी 10 की 10 फिंगर ली गई थी या नहीं ली गई? इसके अलावा आई का रेटिना भी लिया गया था। आधार कार्ड अपन सबका बना हुआ है। वो क्या था, कहते ना अपना आधार अपनी पहचान, अपना आधार अपनी पहचान। क्यों बनाया गया, इसका बहुत पीछे पीछे रीजन थे। एक तो सबसे बड़ा रीजन था, देखो पेपर के अंदर बंदा कोई होता है, पहुंच कोई और जाता है पेपर के नाम। अगर किसी को मान लो मार काट के फेंक भी दिया तो भैया उसके फिंगरप्रिंट से उसकी पहचान हो सकती है, या फिंगरप्रिंट्स के थ्रू कोई क्राइम करके, मान लो यहाँ आके किसी ने कोई क्राइम कर दिया, भग गया, पर उसके फिंगरप्रिंट्स तो बोलेंगे, और फिंगरप्रिंट्स किससे लेंगे, आधार कार्ड से, तो बंदा पकड़ा जा सकता है। आई की रेटिना ली गई, इसीलिए क्या किया गया, हम जो सिम लेते हैं वो भी किससे जोड़ दी गई आज के टाइम में, आधार कार्ड से जोड़ दी गई। क्योंकि पता है आधार कार्ड में आपकी परफेक्टली इंफॉर्मेशन है, आपकी के आई का रेटिना है, आपके ही फिंगरप्रिंट्स है, तो भैया इस चीज में कोई भी धांधली होने के चांसेस है ही नहीं। क्लियर, ये काम कर दिया बायोमेट्रिक सेंसर मशीन। नेक्स्ट वर्ड है डिजिटाइजर। डिजिटाइजर का काम होता है यह जितना भी अपन इनपुट डालते हैं उन सबको डिजिटल में चेंज करता है। किस में चेंज करता है, डिजिटल, यानी कि 0-1 की लैंग्वेज में उसको चेंज करता है। नेक्स्ट है हमारा वेबकैम। वेबकैम क्या है, अब मान लो मुझे हायर स्टडी करने के लिए, भैया मैंने बीटेक कर लिया, एमटेक कर लिया, मेरी हायर स्टडी सिर्फ पीएचडी रह रही है, मैं उनका पीएचडी करके कनाडा जाऊं। अब मैं वहां कनाडा जाके वहां पे कॉलेज घूमूं, पहले तो कौन सा कॉलेज अच्छा है, कौन सा कॉलेज अच्छा है, पता लगा महीना लग गया, मैं महीना भर के लिए वीजा लेकर जाऊं, पैदल यू स्टूडेंट वीजा सस्ता मिल जाता है, यू विजिटिंग वीजा क्या होता है, बहुत महंगा पड़ता है, बहुत कॉस्टली पड़ता है। तो मैंने क्या किया, ऑनलाइन अप्लाई कर देते हैं। ऑनलाइन अप्लाई कर दिया मैंने 5 कॉलेज के अंदर, 5 कॉलेज में अप्लाई कर दिया, अपने डॉक्यूमेंट्स लगा दिए, क्या पता किस कॉलेज में वो मुझे भी एक्सेप्ट करे या ना करे। 5 कॉलेज में अप्लाई किया, सपोज 5 कॉलेज में, मेरे पास 4 कॉलेज के आगे रिप्लाई कि भैया आप सिलेक्टेड हो। सिलेक्टेड उन्होंने कहा आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तो हो गया, एक बार हम आपका इंटरव्यू लेना चाहते हैं। अब फिर क्या मैं इंटरव्यू देने के लिए वहां जाऊंगी, नहीं, इंटरव्यू देने के लिए क्या किया जाता है, सिस्टम के आगे हम बैठेंगे, वो बंदा यानी कि हमारा जो प्रोफेसर है या एचओडी है वो सिस्टम के आगे बैठेगा, ऊपर लगा दिया जाएगा वेबकैम, कैमरा लगा दिया जाएगा, लगा दिया कैमरा। अब भैया ऐसा इंटरव्यू लगेगा जैसे फेस टू फेस हो रहा है, तो हो गया, यहीं पर इंडिया, यही राजस्थान में बैठे बैठे हमने अपना काम क्या कर लिया, आसानी से कर लिया। अब अगर मान लो मैं कॉलेज के प्रति सेटिस्फाइड हूं या कॉलेज मुझसे सेटिस्फाइड, दोनों तरफ होनी चाहिए ना बात, अगर है तो भैया अब मेरे को मिल जाएगा स्टूडेंट वीजा, और उस अकॉर्डिंग में मैं कनाडा 2 साल के लिए जाऊं या 4 साल के लिए जाऊं। क्लियर, इसे कहा जाता है वेबकैम। अब बताओ लिस्ट में क्या नाम रह गया, लिस्ट देखो अपनी, किमबोर्ड टैग रीडर और टच पैड, बस 2 रहे। टच पैड, अब ये टच पैड क्या होता है, लैपटॉप देखा है, लैपटॉप की स्क्रीन ओपन की, यहां पर स्क्रीन होती है, यहां पर कीबोर्ड होता है, यहां पर एक सेंसर लगा होता है जिसे अपन माउस की तरह यूज करते हैं, उसी को बोला जाता है टच पैड। क्या बोला जाता है, टच पैड। देन एक नाम है किमबोर्ड टैग रीडर। कभी किसी मॉल में शॉपिंग की है, वो कपड़ों के ऊपर है ना एक टैग लगा दे रखते हैं, ताकि अपन जब बिलिंग करवाते हैं ना वो टैग हटा देते हैं, और अगर मान लो बिलिंग ना करा के हम सोचे सीधे सीधे पहुंच जाए, तो वहां पर एक सेंसर मशीन लगी हुई होती है, फिर टू 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 की आवाज कर देंगे, फिर पता चल जाएगा कि भैया एक ना एक प्रोडक्ट कपड़ा इसके पास
जो वो है जिसकी उन्होंने बिलिंग नहीं करवाई, क्योंकि भैया देखो मॉल बहुत बड़ा होता है। अगर मैं अलवर की बात करूं तो भैया अलवर के अंदर विशाल मेगा मार्ट भी है, रिलायंस भी है ना, तो बट ये बहुत छोटे हैं, इससे भी बहुत बड़े बड़े होते हैं। तो बड़े बड़े होंगे, मान लो वहां पे 50 एम्प्लॉय भी है, पर वहां पे एट ए टाइम 500 बंदे कर रहे हैं, तो क्या वो एक दूसरे पर नजर तो रख नहीं सकते कि भैया ऐसे होना, नजर रखेंगे ये यहाँ से एंटर हुई है या यहाँ से एग्जिट हुई है, क्या पता इसने इसके पर्स में कुछ डाल दिया। तो भैया चोरी चकारी भी बहुत होती है। तो चोरी चकारी से बचने के लिए एक छोटा सा उपाय है उनका किमबोल्ट टैग रीडर, क्योंकि वो टैग ऐसा होता है कि अपन हाथ से खींचे तो हाथ से नहीं निकलता, वो उसका एक सेंसर मशीन ही होता है, जैसे चुंबक टाइप में होती है वो कुछ, तो वो उससे मैग्नेट के थ्रू वो उससे कनेक्ट होगा तभी वो उससे निकलेगा, अदरवाइज वो निकलेगा नहीं। तो अगर हमने खींचने की भी कोशिश की तो नहीं निकलेगा, और जैसे ही हम उसके सेंसर में से आउट हुए तो वो टिक 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 की आवाज बोल देगा, फिर वो अपना बैग चेक करेगा तो उसका सामान मिल जाएगा। तो ये एक पहल है जिसके वजह से वो अपनी चोरी को बचा सके। नहीं तो भैया इतने बड़े सामान में से अगर 50 आइटम गायब भी हो जाते हैं तो क्या किसी को पता चलता है? बिल्कुल भी नहीं पता चलेगा, क्योंकि भैया जो मालिक, देखो मेन नजर रखने वाला कौन होता है? मालिक। और मालिक थोड़ा देध्यान रखेगा कि 100 इस सेम कलर के 100 व्हाइट टॉप आए थे, तो 100 में से वो रोज रोज थोड़ा काउंट करेगा, अल्लाह आज तो 99 यानी एक बिका है, हाँ बिका है सर, उसने कह दिया। अब वो रोज रोज 100 थोड़ा काउंट करता फिरेगा, तो और वो होगा भी नहीं, क्या पता उस शहर का, किसी और शहर का भी हो सकता है। तो भैया ये सब एक पहल है किमबोल्ट टैग रीडर के माध्यम से, ताकि हम चोरी चकारी को क्या कर सकते हैं? खत्म कर सके। क्लियर? थैंक यू सो मच। इसी के साथ हमारा हार्डवेयर की इनपुट डिवाइसेस कंप्लीट हुई। कल हम आउटपुट डिवाइसेस के प्रति अग्रसर होंगे। थैंक यू सो मच। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।